हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। दिस इज योर यूनिट नंबर 5, नेचुरल फिनोमेना। ओके, सो इस यूनिट में बेसिकली हम हमारे जो नेचुरल फिनोमेनास होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, लाइक विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में? फर्स्ट इज एयर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सेकेंड, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर डालती है। थर्ड, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हीट होने पर एयर एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है। जनरेशन ऑफ विंड करंट का जनरेशन कैसे होता है? थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, टोर्नाडो, सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। बेसिकली सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज एयर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, एयर और उसकी प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ओके, एयर इज कलरलेस। एयर कैसी होती है? कलरलेस। क्या किसी ने एयर को कभी देखा है? नहीं। एयर कैसी होती है? कलरलेस होती है। इट इज ऑल अराउंड अस, और वो हमारे चारों तरफ होती है। राइट, वी कैन नॉट सी ए, और हम उसको देख नहीं सकते, एज आई टोल्ड यू। राइट, द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, अब एयर में जो मूवमेंट होता है, सॉरी, एटमोस्फेयर में जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं, यानी कि मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड। ठीक है। When there is a strong wind or cyclone or heavy rains, it can throw life out of gear. ठीक है, जब कभी भी बहुत तेज से हवाएं चल जाती हैं या साइक्लोन आ जाते हैं या फिर हैवी रेन हो जाती है, तो ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को एक अलग ही जगह में ले जाते हैं। राइट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट साइक्लोन्स इन ओडिशा। आपने ज़रूर ओडिशा के साइक्लोन के बारे में सुना होगा। राइट, दे cause a lot of destruction to life and property. ठीक है, इनसे, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है लाइफ को, हमारी प्रॉपर्टी को। ठीक है, रेंडिंग several people होमलेस, और बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। ठीक है। The cyclone affects agriculture, transport, communication and electrical supply. साइक्लोन्स अफेक्ट करते हैं सारी चीज़ों पर। हमारी एग्रीकल्चर को ख़राब कर देते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के ट्रांसपोर्ट होते हैं। राइट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, पिलर्स को गिरा देते हैं। लाइक, वी विल नाउ ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स टू सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर साइक्लोन्स। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पहला आपको याद दिया है, व्हाट आर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं? ठीक है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, और ये बनते कैसे हैं? वाई डू दे कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और इनकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही, इतना ज़्यादा नुकसान कैसे होता है, क्यों करते हैं ये बेसिकली। लेट अस फर्स्ट डिस्कस सम ऑफ the properties of air which are responsible for the formation of cyclones, tornadoes, etc. ठीक है, अब हम एयर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ टोर्नाडो के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स रीड एक्टिविटी फर्स्ट। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, इसमें हमारी एक्टिविटी में बताया है कि एयर में प्रेशर होता है बेसिकली। ठीक है, टेक एन एम्प्टी टिन। देखो यहाँ पर आपको शो किया, एक एम्प्टी टिन लेनी है। ठीक है, पोर वाटर इन टिन टिल हाफ फुल एंड हीट इट टिल एंड द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब वाटर को क्या करना है? आपको टिन में आधा फुल करना है, उसको नीचे से हीट देनी है, और वो कैसा होगा? बॉयल करना स्टार्ट होगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको डायग्राम में, हम नीचे से हीट दे रहे हैं और इसमें टिन में वाटर जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू हीटिंग फॉर सम मोर टाइम, क्लोज द लिड। ठीक है, बहुत देर तक आपको हीट होने देना, उसके बाद उसकी लिड बंद कर देनी है आपको टिन की। अलाउ इट कूल अंडर टैप वाटर इन अ सिंक और कीप इट इन अ शैडो बेसिन एंड पोर कोल्ड वाटर ओवर इट। अब क्या करना है? अब इसको किसी भी टैप वाटर के अंदर रखना है या फिर सिंक कर देना है, और उसके बाद इसको शैलो बेसिन में पोर करना है, इसके ऊपर ठंडा पानी। ठीक है, What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखो आपको यहाँ पर डायग्राम में भी शो किया कि ठंडा पानी इसके ऊपर पोर कर रहे हैं। You will notice that the container gets deformed. आप देखेंगे कि कंटेनर हमारा कैसे हो जाएगा? डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, Why does the tin gets deformed? अब
टिन हमारा डिफॉर्म क्यों होगा? दिस इज बिकॉज when the can is heated, steam is produced which drives out the air from the containers. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है जब हमारी कैन हीट हो जाती है वो स्टीम प्रोड्यूस करती है. ठीक है, यानी कि स्टीम प्रोड्यूस करती है और जो कंटेनर है वो बंद है तो स्टीम बाहर कैसे जाएंगी? स्टीम तो बाहर ही नहीं जा पाएंगी. ठीक है, when water is poured over the can, some steam in the can condense into water and this reduce the amount of air inside. ठीक है, और जब हम कोल्ड वाटर को पोर करते हैं इस कैन के ऊपर, जो हमारा कुछ स्टीम है वो ठंडे पानी की वजह से रिड्यूस होके फिर से कंडेंस होके फिर से वाटर में चेंज हो जाती हैं और इससे क्या होगा? वाटर रिड्यूस होने से बच जाता है हमारा. ठीक है, The air from outside exerts more pressure than that exert from inside the can. ठीक है, अब जो एयर का बाहर से प्रेशर लगता है वो अंदर वाले प्रेशर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट द कैन इज डिफॉर्म्ड. और रिजल्ट क्या होता है? कैन हमारी डिफॉर्म्ड हो जाती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाएं. यहाँ नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं. नेक्स्ट रीड करते हैं. You must have noticed that when you ride a bike against the direction of wind, you have to use extra energy to ride. ठीक है, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा. ठीक है, आप बैठे होंगे लाइक अपने पेरेंट के पीछे कभी, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बाइक राइड करते हैं और जब हम विंड की अपोजिट डायरेक्शन में बाइक को राइड करते हैं तो उसको चलाने में बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट द प्रेशर ऑफ एयर ऑन योर फेस व्हेन राइडिंग ऑन अ बाइक. ठीक है, और जब बाइक राइड कर रहे होंगे तो आपने एयर के प्रेशर को अपने फेस से भी फील किया होगा. जब बहुत तेज और अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है तो पता चलता है, हमको फील होता है. यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन इट इज ईजियर टू रो अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड और टू फ्लाई अ काइट व्हेन द विंड कमिंग फ्रॉम द बैक. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम एयर की डायरेक्शन में बोट चलाते हैं या फिर काइट को फ्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजीली चल जाती हैं. राइट, दिस इज ऑल बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर. ऐसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एयर में प्रेशर होता है. एयर की प्रेशर की वजह से कोई भी चीज़ ईजी और डिफ़िकल्ट हो सकती है. ठीक है, हैव यू सीन बाईसाइकिल और कार टायर्स बीइंग फिल्ड द एयर? क्या आपने कभी देखा है बाईसाइकिल और कार के टायर को हवा भरते हुए, हवा से भरे हुए? द एयर फील्ड हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द टायर्स. ठीक है, अब जो एयर उसमें फिल होती है वो टायर के शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करती है. The amount of air filled depends on the load to be carried by the vehicle. ठीक है, अब जितना अमाउंट फिल होता है एयर में ये डिपेंड करता है कि कितना उस पर आप लोड ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. The air inside the tire exert pressure against the load and supports it. ठीक है, अब जो एयर टायर के इनसाइड रहती है, ठीक है, वो क्या करती है? अगेंस्ट होती है प्रेशर के और सपोर्ट करती है. ओके, The tires may burst if you overfill it with air. और अगर आप टायर को ओवरफिल कर देते हैं एयर से तो वो बर्स्ट भी हो सकता है. ठीक है, फट भी सकता है. It is due to air pressure that clothes sway, leaves of trees and flags flutter when wind blow. ठीक है, एयर प्रेशर की वजह से ही जो हमारे क्लोथ्स हैं वो उड़ जाते हैं, कई बार सूख जाते भी हैं. राइट, और जो हमारे ट्रीज होती हैं, फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, वो विंड जब हमारी हवा चलती है उसकी वजह से फ्लैटर करते हैं. राइट, उड़ते हैं. हाई स्पीड विंड्स आर कंपेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर. ठीक है, हाई स्पीड जो विंड है हमारी वो कंपेन्ड हो जाती हैं एयर प्रेशर को रिड्यूस करते टाइम. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 2, टेक अ वाइड माउथ बोतल. आपको यहाँ पर शो किया है एक वाइड माउथ बोतल लेनी जिसका माउथ वाइड हो. ठीक है, क्रम्बल अ पीस ऑफ पेपर टू फॉर्म अ बॉल. ठीक है, एक पेपर लेना है, इसको क्रश करना है, उसको बोल में बनाना है. ठीक है, द बोल शुड बी स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द बोतल. ठीक है, बोल जो है बोतल के माउथ से छोटी होनी चाहिए. होल्ड द बोतल हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर. ठीक है, बोतल को आपको हॉरिजॉन्टली होल्ड करके रखना है जैसे आपको फिगर में शो किया है. ठीक है, प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ ऑफ
द बोतल, ठीक है। पेपर बोल को बोतल के माउथ पर इनसाइड में रखना है आपको। व्हेन यू एबल टू डू सो, जब आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। सी वेदर योर फ्रेंड्स आर एबल टू डू सो, तो आपको देखना है कि आपके फ्रेंड भी ये कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। व्हेन यू ब्लो एयर इनसाइड द बोतल, द एयर नियर द माउथ हैज़ जनरेट स्पीड, ठीक है। जब आप ब्लो करेंगे इनसाइड द बोतल, ठीक है, बोतल के अंदर जब आप फूंक मारेंगे बेसिकली, तो जो आपके माउथ के नियर जो स्पीड होगी वो कैसी हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस रिजल्ट इन लो प्रेशर इन दिस एरिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या हो गया, लो प्रेशर होगा उस एरिया में। द प्रेशर इज हायर इनसाइड द बोतल, और बोतल के इनसाइड हायर हो गई, यानी कि नॉर्मली जब आप बाहर फूंक मारेंगे तो नॉर्मल होगा प्रेशर, ठीक है। अब तब आप बोतल के अंदर मारेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। द एयर इनसाइड द बोतल पुश द बॉल आउट, ठीक है। अब जो एयर हम बॉटल के अंदर पुश कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेगी, बॉल को आउट की तरफ पुश करेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 एक्टिविटी, टेक टू आइडेंटिकल बलून्स। देखो यहाँ पर शो किए हैं आपको 2 आइडेंटिकल बलून्स लेने हैं, फिल दैम विद लिटिल वाटर एंड द रेस्ट विद एयर, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा सा पानी और बाकी हवा फिल करनी है, लाइक आपको शो किया है। टाई दैम अप विद अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की हेल्प से टाई करना है उनको। हैंग द 2 बलून्स ऑन अ स्टिक और अ रोड अबाउट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो जैसे यहाँ पर आपको शो किया है, एक स्टिक पर एक रोड पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उनको आपको हैंग करना है। नाउ ब्लो हार्ड इन द स्पेस बिटवीन 2 बलून्स, दोनों बलून्स के बीच में आपको बहुत तेजी से ब्लो करना है, ठीक है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, the balloons move closer to each other rather than away from each other। जो बलून हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, पास होंगे, rather than एक दूसरे से दूर जाने के, ठीक है। This is because when you blow air between the balloons, the air speed increase, reducing the air pressure between the 2 balloons, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, जो एयर है 2 बलून्स में, ठीक है, उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जो उनके अंदर जो एयर उसकी कम हो जाती है स्पीड, ठीक है, और जो बाहर है उसका प्रेशर ज़्यादा लगता है। The air pressure outside the 2 balloons was higher, which pushes the balloon towards each other। जो बाहर का प्रेशर है एयर का, बलून्स के बाहर जो है प्रेशर, ठीक है, वो ज़्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4, टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्ट्रिप लेनी है आपको पेपर की, इतनी आपको लेंथ बताई है 20 इंटू 3, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे शो भी किया है, लाइक 20 and 3, ठीक है। होल्ड इट बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। आपको जैसे फिगर में शो किया है, थंब से एंड 4 फिंगर की हेल्प से उसको आप होल्ड करके रखेंगे। नाउ ब्लो हार्ड ओवर द पेपर स्ट्रिप, अब पेपर स्ट्रिप के ऊपर आपको बहुत तेज से फूंक मारनी है। वो डू यू सी, आप क्या देखते हैं, Were you surprised to see that paper strip rise towards, ठीक है, क्या आप देखकर सरप्राइज हुए कि जो पेपर की स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ उड़ रही है। This happens because when you blow above the paper strip, the pressure above the strips reduce, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, जब आप ब्लो कर रहे हैं पेपर स्ट्रिप पर, तो जो अबव का प्रेशर है, पेपर स्ट्रिप के जो ऊपर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया। द हायर प्रेशर ऑफ एयर ब्लो द स्ट्रिप पुशेस इट अपवर्ड, ठीक है, और जो हायर प्रेशर है हमारे ब्लो का, ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। मूविंग एयर प्रोवाइड्स अ लिफ्ट, ठीक है, और मूविंग एयर की वजह से क्या हो रहा है, एक लिफ्ट आ रहा है उसमें ऊपर की तरफ उठने का, ओके। ऑल द अबव एक्टिविटीज इंडिकेट दैट increased wind speed is accompanied by reduced air pressure, ठीक है। अब ये जो जितनी भी above एक्टिविटी हमने देखी है, ये इंडिकेट करती हैं कि इंक्रीज करते हैं जब हम विंड के स्पीड को, ठीक है, तो वो जो अंदर की प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देती है। यू मस्ट हैव हर्ड और सीन roofs और buildings being blow away by high speed winds, आपने ज़रूर सुना होगा या फिर देखा होगा कि कई बारी बिल्डिंग्स की रूफ्स जो होती हैं वो
उड़ जाती हैं, ठीक है, वहाँ की जो छत है वो उड़ जाती है तेज स्पीड की वजह से, हवा की तेज स्पीड की वजह से। दिस कैन हैपन इफ द रूट्स आर वीकली अटैच्ड टू द बिल्डिंग ड्यू टू द अबव प्रॉपर्टी ऑफ एयर, ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी भी अगर जो रूफ है वो वीकली अटैच है, अगर अच्छे से बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं है तो एयर के प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। वी हैव थर्स सीन दैट एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन हैविंग लो एयर प्रेशर। ओके, हम देखते हैं कि एयर जो है सभी रीजन में एक जैसी नहीं चलती है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लो होती है, राइट। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर फास्टर इज द मूवमेंट ऑफ एयर और ग्रेटर इज द विंड स्पीड, ठीक है। जो ग्रेटर होता है डिफरेंस, ठीक है, इसमें किस चीज़ का होता है, प्रेशर का होता है। फास्टर क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है फास्टर, ठीक है, विंड की स्पीड। वी शैल नाउ स्टडी हाउ प्रेशर डिफर्स इज क्रिएटेड इन नेचर, ठीक है। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रेशर डिफरेंस करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है नेचर में, ठीक है। ओके, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हीट करने पर एयर कैसी होती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। लेट्स रीड एक्टिविटी 5। ओके, टेक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे आप। ओके, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपको एक बलून को स्ट्रेच करना है टाइटली, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगाना है, ठीक है। सिक्योर विद आ सेलो टेप, एक सेलो टेप से आप उसको सिक्योर कर देंगे। टेक सम हॉट वाटर इन आ बीकर, ठीक है, एक बीकर में आप कुछ हॉट वाटर लेंगे। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन दिस बीकर, अब टेस्ट ट्यूब को आप इस बीकर में रखेंगे जैसे आपको शो किया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नाउ टेक आउट द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द हॉट वाटर बीकर, अब आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को हॉट वाटर के बीकर से बाहर निकालना है। लेट इट कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, अब उसे रूम टेम्परेचर पर आपको ठंडा होने देना है। नाउ प्लेस द रेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, अब आपको उस टेस्ट ट्यूब को आइस वाटर में रखना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन शेप ऑफ अ बलून आफ्टर सम टाइम, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कि बलून के शेप में कोई चेंज आया। हैज ए बलून डिफ्लेटेड, क्या बलून थोड़ा बहुत भी डिफ्लेट हुआ यानी कि फूला। दिस इज बिकॉज डिफ्लेटेड मतलब कि जो उसमें गैस थी वो निकल गई, ठीक है। This is because when the test tube is placed in the hot water, the air in the test tube expand and inflates balloon, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, जो टेस्ट ट्यूब में जो हमारी पहले टेस्ट ट्यूब थी जिसको हमने हॉट वाटर में रखा था, ठीक है, उसमें वो एयर की वजह से एक्सपेंड होके इन्फ्लेट हो गया था। देखो आपको यहाँ पर पिक्चर शो की है, इन्फ्लेट हो गया था यानी कि थोड़ी इसमें हवा चली गई थी, ठीक है। ऑन कूलिंग द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट एंड द बलून गेट्स डिफ्लेटेड, ठीक है, और ठंडा होने पर जो उसमें एयर थी वो निकल जाती है और वो बलून डिफ्लेट हो जाता है जैसे आपको शो किया है, ठीक है, इसमें से सारी हवा निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6। टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के आपको 2 पेपर बैग्स लेने हैं। hang the 2 bags in an inverted position on the opposite ends of a stick, ठीक है। अब स्टिक के अपोजिट एंड्स पर उस स्टिक को लगाना है आपको। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, ठीक है। अब स्टिक के बीच में आपको एक थ्रेड बांधना है, ठीक है। हैंग द स्टिक विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एज इन बैलेंस, ठीक है, बैलेंस के लिए उस स्टिक को बांध देना है, सॉरी उस थ्रेड को आपको बांध देना है, ठीक है। प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एंड शो इन द फिगर, ठीक है। अब एक जलती हुई कैंडल आपको एक बैग के नीचे रखनी है बेसिकली। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, ऑब्जर्व करेंगे आप क्या होगा। You will notice that the bag under which the candle is placed moves up, आप नोटिस करेंगे कि जिस बैग के नीचे आपने कैंडल रखी है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। This is because the burning candle heats up the air surrounding it, ऐसा इसलिए होता है जो बर्निंग कैंडल है वो हीट अप कर देती है, हवा को ऊपर की तरफ कर देती है जो उसके आसपास सराउंड कर रही है। The warm air rise up pushing the bag above the candle, ठीक है, warm air rise up होने लगती है, ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और बैग को पुश करने लगती हैं, ठीक है। This suggests that warm air is lighter than cooler, इससे हमें पता चलता है कि warm air जो है cold air के कंपैरिजन में लाइटर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट
एयर ऑन हीटिंग एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ठीक है, हीट करने पर एयर एक्सपेंड होती है और ज़्यादा स्पेस घेरती है. व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर, ठीक है, जब सेम थिंग ज़्यादा स्पेस घेरती है तो वो लाइट हो जाती है. दिस इज द रीज़न वाई स्मोक गोज अप, यही रीज़न होता है कि स्मोक ऊपर की तरफ क्यों चला जाता है, ठीक है. द वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज अप, जो हमारी वार्म एयर होती हैं वो लाइटर होने की वजह से ऊपर की तरफ चली जाती हैं. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है, और जो ठंडी एयर होती हैं वो हमारी सराउंडिंग में ही घूमती रहती हैं अपना प्लेस लेने के लिए. रसलिंग इन कन्वर्सेशन करंट, और करंट की तरफ बढ़ जाती है, यानी कि उनसे करंट जो है जनरेट होने लगता है. जनरेशन ऑफ विंड करंट, ओके, विंड करंट जनरेशन अब कैसे होता है विंड करंट जनरेट, रीड करते हैं. विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, हमारी अनइवन हीटिंग होती है जब अर्थ की, तब हमारा विंड करंट जनरेट होता है. जैसे आपको यहाँ शो किया है डायग्राम, ठीक है, विंड फ्लो पैटर्न ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन हीटिंग हो रही है अर्थ पर, तो वो आपको पूरा शो किया है. जैसे पोलर रीजन्स पर सब पोलर लो हो गया, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हायर, ठीक है, तो यहाँ पर ठंडा है एरिया, ठीक है, लेकिन जो मिड में है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, उसके नीचे वो भी ठंडा है, तो यहाँ पर अनइवन हो गया ना पैटर्न हमारा, राइट. ओके, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द पोल्स, ठीक है, अनइवन हीटिंग कहाँ पर होती है, हमारे इक्वेटर्स एंड पोल्स के बीच में होती है, ठीक है. इन इक्वेटेरियल रीजन द सन शाइन डायरेक्टली अबव इट, ठीक है, इक्वेटेरियल रीजन पर क्या होता है, सन जो है डायरेक्टली शाइन करता है. इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव होती है सन की. द एयर इन दिस रीजन गेट्स हीटेड एंड राइज अप, द कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन in the 0 to 30 degree latitude belt on either sides of equator moves in, ठीक है. अब एयर जो है इस रीजन में हीट हो जाती है, इसकी वजह से ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, और जो कूलर रीजन्स होते हैं वहाँ की हवा ठंडी होती है तो वो वहीं पर रहती है, 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है तो वो वहीं पर घूमती रहती है इक्वेटर्स पर ही, राइट. दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर्स, ठीक है. अब ये जो विंड है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती रहती है इक्वेटर्स से, ठीक है. The air in the polar region is colder than at latitude 30 degree to 60 डिग्री, ठीक है. अब जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ की जो एयर होती है, ठीक है, उसका आपको यहाँ पर टेम्परेचर बताया है लैटिट्यूड पर 30 डिग्री टू 60 डिग्री होता है, ठीक है. द वार्म एयर इन दोज लैटिट्यूड मूव्स अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रशेस इन टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है. अब जो वार्म एयर होती हैं इन लैटिट्यूड्स पर वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती हैं, और जो हमारी ठंडी हवाएं होती हैं वो पोलर रीजन की तरफ ही रश करती हैं, इधर उधर ही घूमती रहती हैं, अपनी जगह ढूंढती हैं, ठीक है. Such movements of air from warm to cold regions and from the colder to warmer regions give rise to air current, ठीक है. अब इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं हमारी एयर के, ठीक है, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ, ओके, ठंडे से गर्म की तरफ, ये ऊपर उठ जाते हैं करंट की वजह से, ठीक है. ये क्या करते हैं, करंट को पैदा करते हैं. द फ्लो ऑफ विंड इज नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, जो विंड का फ्लो है एग्जैक्टली नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ नहीं होता. अ चेंज इन डायरेक्शन इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है. अब जो चेंज होता है डायरेक्शन में, ठीक है, एयर के रोटेशन के, वो होता है हमारी अर्थ के अराउंड उसके एक्सिस होने की वजह, उसके एक्सिस पर ही घूमने की वजह से, ठीक है. अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड and water, we have already studied about land breeze and sea breeze in chapter 4, ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर 4 को रीड कर चुके हैं, ठीक है. चैप्टर 4 था हमारा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, राइट. ड्यूरिंग समर the land near the equators warm up faster than the water in the ocean, ठीक है. समर टाइम में जो लैंड होती है हमारे इक्वेटर्स के पास गर्म हो जाती है जल्दी,
ठीक है, ओशन के कंपेरिजन में, ठीक है, जहां पर ओशियन होते हैं उनके कंपेरिजन में। द एयर मूव्स द लैंड गैट्स हीटेड एंड राइज। अब जो हमारी एयर लैंड्स की तरफ हीट करती है, लैंड की तरफ रहती है, वो जल्दी से राइज अप हो जाती है, राइट। दिस कॉज द विंड फ्रॉम द ओशन टू फ्लो टूवर्ड द लैंड, ठीक है, इसी कारण से हमारी जो विंड है वो ओशन से लैंड की तरफ चलती है, ठीक है। द विंड कमिंग फ्रॉम द ओशन कंटेन्स मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स रेन। अब जो विंड हमारी आती है ओशंस की तरफ से, ठीक है, और उसमें मॉइस्चर कंटेन होता है, इसी की वजह से रेन होती है, बारिश होती है, ठीक है। दीज आर मानसून विंड्स, और ये हमारी मानसून विंड्स होती हैं। इन विंटर्स द डायरेक्शन रिवर्सेस एंड विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, ठीक है। विंटर्स में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है, रिवर्सेस हो जाती हैं, और जो विंड है वो लैंड से ओशन की तरफ चलती हैं, ठीक है। रेन ब्रिंग्स रिलीफ इन द हॉट रीजन एंड हेल्प्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जब रेन हमारी हॉट रीजन में होती है, गर्मियों के टाइम पर होती हैं, तो उससे रिलीफ भी मिलता है और एग्रीकल्चर में भी हेल्प मिलती है। एक्सेसिव रेन हाउएवर ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ज़्यादा वर्षा होने की वजह से हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। दे रिजल्ट इन फ्लोड कॉसिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, और इनका रिजल्ट क्या है, फ्लोड आना, डैमेज होना बहुत ज़्यादा। लेट्स स्टडी अबाउट सम नेचुरल इफेक्ट्स ऑफ विंड, ठीक है। अब कुछ नेचुरल इफेक्ट क्या होते हैं विंड के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज थंडर स्टॉर्म्स। इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप क्वाइट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड एरिया जैसे इंडिया, हमारे यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड एरिया होता है, ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म जो है ऐसे एरिया में बहुत जल्दी से बनते हैं, ओके। द वार्म एयर कैरिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर राइज अप ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जो वार्म एयर होती हैं वो अपने साथ वाटर की ड्रॉप्स को राइज अप करती हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ऊपर की तरफ चलती हैं। एट हायर एल्टीट्यूड द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड द फॉल डाउन अगेन, ठीक है, और जैसे ही वो हायर एल्टीट्यूड पर पहुंचती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और वो फिर से आ जाती हैं नीचे, ठीक है। द रैपिड मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर droplets along with rising warm air create lightning and thunder, ठीक है। अब ये जो रैपिड मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, जैसे हमारी वार्म एयर ऊपर जा रही हैं, फिर नीचे आ रही हैं, ठीक है, फिर से नीचे आ जाती हैं वो फ्रीज होकर, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम लाइटनिंग एंड थंडर कहते हैं, ठीक है, लाइक बिजली कड़कनाना, बारिश आना, ठीक है। The upward movement of hot air and the downward movement of cold air leads to strong wind accompanied with rainfall, thunder and lightning, ठीक है। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है हॉट एयर का और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है कोल्ड एयर का, इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, ठीक है, रेनफॉल्स आते हैं, थंडर्स एंड लाइटनिंग होती है। These events together are called thunderstorms, और ये इवेंट्स एक साथ मिलकर इनको हम क्या कह देते हैं, थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के टाइम पर आप कौन कौन से प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज द बेस्ट प्लेस इज टू स्टे इनडोर्स विद ऑल द डोर्स एंड द विंडोज शट, ठीक है। सबसे अच्छा जगह है रहने की इस टाइम पे अपने घर के अंदर रहें, सारे विंडोज एंड डोर्स को बंद करके। Second, if in a forest, do not lie down, take shelter under a small tree, ठीक है। अब कहीं आप फॉरेस्ट में हैं तो आपको लेटना नहीं है, ठीक है, किसी भी छोटे पेड़ के नीचे आपको शेल्टर बना के रुकना है। If you are in a pool, get out and take shelter in a building, ठीक है। अगर आप पूल में हैं तो वहाँ से निकलना है तुरंत आपको बाहर, और एक बिल्डिंग में आपको वहीं आसपास जो भी जगह मिले वहाँ शेल्टर लेना है। If in a car or bus, close the window and stay inside, अगर आप कार और बस में हैं तो विंडो क्लोज करनी है और उसके अंदर ही रहना है। Do not use an umbrella having a metallic handle, ठीक है। आपको कोई भी मेटेलिक हैंडल वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है, यानी कि आपके हाथ में मेटेलिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लाइक ऐसा अम्ब्रेला भी नहीं होना चाहिए जिसका मेटेलिक हैंडल हो, ठीक है। Do not take shelter under an isolated tree, आइसोलेटेड ट्री के नीचे भी आपको शेल्टर नहीं लेना है। डू नॉट सिट नियर आ विंडो, विंडो के पास भी आपको नहीं बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। साइक्लोन्स हमारे जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजास्टर्स हैं, उनमें से एक है,
ठीक है. साइक्लोन इज अ स्टॉर्म विच डेवलप्स ऑन द सी एंड हैज हायर स्पीड विंड swirling अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. ठीक है. अब साइक्लोन्स में क्या होता है, साइक्लोन्स डेवलप होते हैं सीज में, हमारे समुद्र में. ठीक है. जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है. और वो स्विल करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर भी शो किया है, वो स्विल करते हैं अराउंड लो प्रेशर पर, और बीच में इसमें एक सेंटर बना होता है जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म. ठीक है. यहाँ पर आपको शो किया है आई ऑफ द स्टॉर्म. ठीक है. द हायर स्पीड विंड्स रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन साउथर्न हेमिस्फेयर. जब हाई स्पीड में होते हैं तो ये रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं ये. ठीक है. और इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर से, और क्लॉकवाइज करते हैं ये, इनकी डायरेक्शन होती है साउथर्न हेमिस्फेयर से. ठीक है. द मोस्ट एयर ओवर द सी एंड ओशंस गेट हीट अप बाय सनरेज. जो ज़्यादातर हमारी एयर है सी के ऊपर या फिर ओशंस के ऊपर, वो हीट अप हो जाती है सनरेज से. ठीक है. गर्म हो जाती है. द वार्म एयर कैरिंग मॉइस्चर राइजेस अप. गर्म हवाओं में मॉइस्चर कैरी होता है और वो ऊपर की तरफ राइज हो जाती हैं. दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. इससे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. द वार्म एयर कंडेंस एज इट राइजेस अप टू फॉर्म क्लाउड. वार्म एयर कंडेंस होती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती है और क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं. द हीट रिलीज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर वार्म द एयर अराउंड अस. जो हीट रिलीज होती है कंडेंसेशन की वजह से, वाटर वेपर कंडेंसेशन की वजह से. ठीक है. और जो वार्म एयर है वो अराउंड होती है उसकी चारों तरफ. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन अ प्रेशर. ठीक है. एयर क्या करती है, टेंड्स होती हैं, ऊपर की तरफ राइज कर जाती हैं और इसके कारण ही ड्रॉप्स का प्रेशर बनता है. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. ठीक है. ज़्यादा एयर रश करती है एयर के सेंटर की तरफ. दिस साइक्लोन इज रिपीटेड resulting in a system of low pressure region with high speed wind revolving around it. ठीक है. अब ये जो साइकिल है रिपीट होता है और इसका रिजल्ट क्या मिलता है, लो प्रेशर होता है वहाँ के क्षेत्र के आसपास का, और हाई स्पीड होती है विंड की. ठीक है. इसके चारों तरफ. दिस वेदर कंडीशन इज रेफर्ड टू एज अ साइक्लोन. और ये जो वेदर कंडीशन इस तरह की अगर दिखती है तो ये हमारा क्या होता है, साइक्लोन होता है. ठीक है. नेक्स्ट में बताया है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड इज एनोमोमीटर. ठीक है. अब जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम साइक्लोन की स्पीड का पता लगाते हैं, बेसिकली उसको हम कहते हैं एनीमोमीटर. ठीक है. विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन. ठीक है. अब विंड की स्पीड, विंड का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी कंट्रीब्यूट करती हैं और इसी से डेवलप होता है एक साइक्लोन. यानी कि हमारी हवा की स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर. ठीक है. द आई ऑफ अ साइक्लोन कैन हैव अ डायमीटर ऑफ 10 to 30 किलोमीटर. ठीक है. साइक्लोन की आई का एक डायमीटर होता है जो आपको बताया 10 से 30 किलोमीटर तक होता है. इट लाइट्स इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. और ये बीच में होता है, बिल्कुल स्टॉर्म के बीच में. A large cyclone is a 10 to 15 kilometer high voluntary rotating mass of air in the atmosphere. Okay, एक large cyclone का बताया है आपको यहाँ पर large cyclone की आपको यहाँ पर स्पीड भी बताई है. 10 to 15 किलोमीटर हाई वॉलेंट्री स्पीड होती है और रोटेट करता है वो एटमोसफेयर में जैसे एयर चलती है. ठीक है. द आई हैज़ नो क्लाउड्स हैज़ ओनली लाइट विंड. ठीक है. आइस जो होती हैं उनमें क्लाउड नहीं होते, उसमें केवल विंड होती है, लाइट विंड. इट इज़ काम देयर. और वहाँ पर वो काम होती है. द आई इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज. ठीक है. जो आई है वो कहाँ पर सराउंड करती है, क्लाउड रीजन पर सराउंड करती है, लगभग 150 किलोमीटर. ठीक है, साइज में. इन दिस रीजन देयर आर थिक क्लाउड्स, हैवी रेन एंड हाई स्पीड विंड. इस रीजन पर थिक क्लाउड होते हैं, हैवी रेन होती है और स्पीड हाई होती है विंड की. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स. ठीक है. डिस्ट्रक्शन
किसकी वजह से होते हैं? साइक्लोन्स की वजह से। साइक्लोन्स winds travel at a very high speed, ठीक है। साइक्लोन्स में क्या होता है? winds travel करती है बहुत हाई स्पीड में। they push water to the shore even when the storm is thunder hundreds of kilometer away, ठीक है। ये वाटर को पुश करते हैं शोर की तरफ, जहाँ जबकि स्ट्रॉम की स्पीड कैसे होती है? सॉरी, स्ट्रॉम कितनी दूर होता है? लगभग 100 किलोमीटर अवे होता है। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये पहला इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है। दे प्रोड्यूस वाटर वेव्स एज हाई एज 3.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर वेव्स को इतनी स्पीड में, 3.2 मीटर की स्पीड में, विच अपीयर्स लाइक अ वाटरफॉल मूविंग टूवर्ड द शोर, जिसको देखकर लगता है कि जो वाटर है वो किनारे की तरफ से मूव करने वाला है। This causes sea water to flood the low-lying coastal area, causing loss of life and property, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है? This causes sea water to flood, इसी की वजह से जो सी वाटर है वो फ्लोड में बन जाता है, और जो वहाँ का कोस्टल एरिया का वाटर होता है उसकी वजह से बहुत सारी लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। बहुत सारे लोगों को लाइफ में, उनकी प्रॉपर्टी में उनको नुकसान पहुँचता है। The situation is further worsened due to the heavy rain which accompanies a cyclone, और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है जब हैवी रेन भी साइक्लोन के साथ आ जाती है तो, ठीक है। The salt water reduce the fertility of the soil. Salt water क्या करता है? Soil की fertility को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। High speed winds of a cyclone can damage buildings, telephones, electricity and other communication system, uproot trees, causing tremendous loss of life and property, ठीक है। हम हाई स्पीड में जब साइक्लोन आते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स को, टेलीफोन्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, पेड़ों को अपरूट कर देते हैं, और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रमेंडियस लॉस होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में ट्रमेंडियस लॉस होते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टोर्नाडो। A tornado is a dark funnel-shaped cloud rapidly rotating that reach the ground from the sky. देखो आपको यहाँ पर शो क्या है? ये है टोर्नाडो, ठीक है। टोर्नाडो कैसे कलर का होता है? डार्क कलर का होता है और फनल शेप का होता है। देखो यहाँ पर आपको शो किया है, फनल शेप का होता है ऐसे, ठीक है। ये फनल शेप का टोर्नाडो आपको शो किया है, ठीक है। और ये क्या करता है? रैपिडली रोटेट करता रहता है ग्राउंड, स्काई से ग्राउंड तक, ठीक है। दे फॉर्म वेरी सडनली ऑन लैंड, ठीक है। ये फॉर्म होते हैं अचानक से लैंड पर। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, ज़्यादातर टोर्नाडोज वीक होते हैं। दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट इन इंडिया, और इंडिया में ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं, यानी जल्दी जल्दी नहीं आते हैं। द विंड स्पीड इन टोर्नाडोज इज इन एक्सट्रीम केसेस कैन रीच अप टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो विंड की स्पीड होती है टोर्नाडो में, एक्सट्रीम केसेस में बताइए, वो भी ये एक्सट्रीम केसेस में 500 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी 1 घंटे में इतनी दूरी तय करता है। The diameter of a tornado shows a wide variation. Diameter जो है टोर्नाडो का वो शो करता है बहुत बड़ा वेरिएशन को। It can be 1 meter small or as large as 1 kilometer or more, ठीक है। ये 1 मीटर छोटा होने के साथ साथ 1 किलोमीटर और उससे ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है। The funnel of a tornado sucks up anything on its path, including building, trees, cars, etc. and throw out नियर द टॉप, ठीक है। अब ये जो फनल होती है टोर्नाडो की, ठीक है, इसके रास्ते में जो भी आता है उसको ये अपने साथ सक कर लेती है, जैसे बिल्डिंग, ट्री, कार्स, कुछ भी आए और उसको ऊपर से ले जाके थ्रो कर देती है, ठीक है। ड्यूरिंग अ टोर्नाडो शट द डोर्स एंड विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ वर्क बेंच ऑफ दैट डिब्रिस कैन नॉट रीच, ठीक है। अब टोर्नाडो के टाइम पर आपको अपने डोर्स, विंडोज सब शट कर लेने हैं, बंद कर लेने हैं। आप किसी भी टेबल के नीचे या फिर बेंच के नीचे हाइड होके बैठ सकते हैं जहाँ तक ये ना पहुँचे। बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग योर हेड एंड नेक, ठीक है। अब आपको क्या करना है? बो डाउन करके बैठना है, यानी झुक के बैठना है, अपनी नीज पर प्रोटेक्ट करना है अपने हेड को और नेक को, ठीक है। देयर आर स्पेशल टोर्नाडोज शेल्टर्स, कुछ स्पेशल टोर्नाडो शेल्टर्स भी होते हैं। दे हैव नो विंड्स, जिसमें विंड नहीं होती है। दे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर वल्नरेबल
टू स्टॉर्म्स कंपेयर टू द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, अब देखो जो ईस्ट कोस्ट है हमारा इंडिया में, ठीक है, वो मोस्ट वर्नेबल है स्टॉर्म्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। स्टॉर्म के टाइम पर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने हैं आपको। The government needs to take the following safety measures against the cyclones। ठीक है, गवर्नमेंट को नीड है कि जब भी आप साइक्लोन्स में हैं या फिर आपके आसपास कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी है तो आप किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स को ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको बताया है जब आप साइक्लोन्स में हैं। ठीक है, फर्स्ट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, हमें साइक्लोन्स के बारे में पहले से ही पता लगना चाहिए, यानी कि ये सिस्टम इंस्टॉल होने चाहिए जिस सो दैट पब्लिक पहले से ही अवेयर हो जाए। अरेंजमेंट ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू पोर्ट, फिशरमैन्स, शिप एंड जनरल पब्लिकेशन। ठीक है, अरेंजमेंट होना चाहिए रैपिड कम्युनिकेशन का, यानी कि तुरंत कम्युनिकेशन हो पाए, यानी पोर्ट्स पर फिशरमैन, शिप सभी को पता चल जाए, जनरल पब्लिक को भी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन एरियाज प्रोन टू साइक्लोन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन बनने चाहिए साइक्लोन सेंटर के, जहां पर जिस एरिया पर साइक्लोन्स को प्रोन किया जा सके बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट टू मोर पीपल टू सेफर प्लेस एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, अरेंजमेंट होना चाहिए ऐसे प्लेस का जो लोग उस टाइम पर उस जगह पर पहुंच के खुद को सेफ फील करा सकें, स्पेशली दोज लिविंग इन लो लाइंग एरिया एंड नियर द कोस्टल लाइन। ठीक है, स्पेशली जो लो लाइंग एरिया पर रहते हैं, यानी कि नीचे की तरफ रहते हैं और कोस्टल लाइन पर रहते हैं, समुद्र तट के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, टू बी टेकन बाय द पब्लिक। अब पब्लिक के थ्रू कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। ठीक है, अब हमें किसी भी तरह की वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीवी के थ्रू आए, रेडियो के थ्रू आए, न्यूज़पेपर के थ्रू आए। ठीक है, हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। People living in cyclone prone area should keep good quality torch, light, battery operated radio and spare batteries handy। ठीक है, अब जो लोग साइक्लोन प्रोन एरियाज पर रहते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं साइक्लोन के आने के, उनके पास अच्छी क्वालिटी की टॉर्च होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए और ऑपरेटेड रेडियो होनी चाहिए जो चलती हो। ठीक है, और उसमें आपके पास बैटरीज हैंडी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, phone numbers of all emergency services like hospital, fire brigade and police should be kept handy। ठीक है, जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए फ़ोन नंबर्स हैं उन सबके फ़ोन नंबर्स आपके पास होने चाहिए बेसिकली। वी शुड मेक सुटेबल अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट नेसेसरी हाउस होल्ड गुड्स। ठीक है, हमें सुटेबल अरेंजमेंट्स को शिफ्ट करना चाहिए नेसेसरी हाउस होल्ड के आसपास, हमारे यानी कि हमारे घर के आसपास नेसेसरी चीज़ों को लगाना चाहिए, जैसे हमारे पास गुड्स होने चाहिए। ठीक है, हमारे यूज़ करने की चीज़ें डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी होने चाहिए, व्हीकल्स को सेफ रखने के लिए भी। डू नॉट ड्राइव ऑन रोड विच आर अंडर वाटर एज फ्लोड में हैव डैमेज द रोड। ठीक है, रोड पर आपको ड्राइव नहीं करना है जो कि हमारा वाटर के विच आर अंडर वाटर, जो कि अंडर वाटर हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ्लोड की वजह से वो डैमेज हो जाए रोड। ओके, नेक्स्ट, प्रिकॉशंस टू बी टेकन इफ यू हैपन टू बी इन अ साइक्लोन हिट एरिया। ठीक है, अब क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में हैं तो। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे आपको शेल्टर नहीं लेना है। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टामिनेटेड, वाटर आपको ड्रिंक नहीं करना है, वो दूषित हो सकता है। स्टोर इन फूड एंड वाटर फॉर फैमिली मेम्बर्स, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वाटर एंड फूड इनफ अमाउंट में स्टोर करना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन मस्ट बी कैप्ट एट होम, इमरजेंसी मेडिसिन को हमें घर पर रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस और इलेक्ट्रिकल वायर्स, आपको वेट स्विचेस और इलेक्ट्रिकल वायर को टच नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, कोऑपरेट करना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए और नेबर्स की भी। In case you have to leave home, remember to turn off the gas, electricity and water supply। In case आप घर पर हैं तो आपको रिमेंबर रखना है कि आप गैस को टर्न ऑफ कर दें और इलेक्ट्रिसिटी को भी और वाटर सप्लाई को भी। ठीक है, कोऑपरेट विद द रेस्क्यू फोर्सेस, और रेस्क्यू फोर्सेस के साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की यूज बताएं अब यहाँ पर। ड्यू टू एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाउ डेज वी आर बेटर प्रोटेक्ट फ्रॉम साइक्लोन्स एंड अर्लियर डेज, ठीक है। अब हमारे पास एडवांस साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इन दिनों अब हम पहले के कंपेरिजन में साइक्लोन्स से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, राइट। दीज डेज मेट्रोलॉजिस्ट are able to predict storm and cyclones on the basis of pictures taken by the weather satellites and radars, ठीक है। अब इन दिनों जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं स्टॉर्म्स को, साइक्लोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, जो वो वहाँ से सैटेलाइट से या वेदर की जो पिक्चर लेते हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। इन केस ऑफ अ डेवलपिंग साइक्लोन, अ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर इन एडवांस ऑफ द एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, ठीक है। इन केस अचानक से कोई डेवलप होता है साइक्लोन, ठीक है, तो उसके लिए भी एक अलर्ट बनाया हुआ है जो कि हमें 48 आवर पहले ही अलर्ट कर देगा साइक्लोन के आने से, ठीक है। A cyclone warning is issued 24 आवर इन एडवांस, ठीक है। और एक साइक्लोन वार्निंग भी दी जाती है 24 आवर्स पहले एडवांस में, ओके। दिस मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी हाफ एन आवर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल व्हेन अ साइक्लोन इज नियर द कोस्ट, ठीक है। ये मैसेज जो है हेल्प करता है, ये मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट करता है हर आधे घंटे में, हर हाफ एन आवर में ब्रॉडकास्ट करता रहता है, ये बताता रहता है। और इससे हमें हमारे बीच, लोगों के बीच एक अवेयरनेस रहती है साइक्लोन को लेके, ठीक है, और स्पेशली कोस्ट एरिया के आसपास, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।